श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मस्जिद में ब्राह्मण। बाबा पर दमा का आघात गहरा था और पीड़ा निरंतर बढ़ती जा रही थी। देर तक भी जब वेदना के उत्पात से राहत नहीं मिली तो बाबा विचलित हो उठे। इस स्थिति से मुक्त होने के लिए उनके मन में पहले जीवन रेखा पार करने का विचार आया। फिर वे समाधि ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने उसी समय महालसापति का हाथ पकड़ा और भीतर बाहर की सारी शक्ति संयोजित कर अवरुद्ध कंठ से बोले, मैं चाह रहा हूँ तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक, नहीं तो उस एक स्थान की ओर इंगित करते हुए बोले, मेरी समाधि वहां पर बना देना और 2 ध्वजाएं फहरा देना। बाबा का आदेश सुनकर महालसापति अवाक रह गए। उन्होंने बाबा से कुछ निवेदन करने के लिए होठ हिलाए, लेकिन कंठ से कोई भी शब्द निकल पाता इसके पहले ही बाबा धरती पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में गाढ़ निद्रा में चले गए। उनका श्वासोच्छ्वास मंद पड़ गया और फिर एकाएक बंद हो गया। बाबा के निस्पंद और निष्प्राणवत शरीर को देखकर महालसापति की रुलाई फूट पड़ी। उनका हृदय पिघल गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाला और याद करने लगे कि बाबा ने उन्हें वापस लौट आने तक प्रतीक्षा करने की बारे में कहा था। बाबा के बोल का स्मरण कर उन्होंने अपने लिए एक बटोरा और विकलता को नियंत्रित किया। अपने बल को बटोरा और विकलता को नियंत्रित किया। बाबा के प्रस्थान का आघात जब उनके पुनरागमन की आशा से जुड़ गया तो महालसापति जी के मन की समस्त कुशंकाएं समाप्त हो गईं। अगले ही पल उन्होंने संकल्पबद्ध होकर श्रद्धा संवेद मन से बाबा का सिर अपनी गोद में रखा और नाम स्मरण और प्रार्थना में लग गए। भोर होते ही बाबा के समाधिस्थ होने की खबर गांव में आग की तरह फैली। ग्रामवासियों के लिए यह घटना किसी वज्रपात से कम नहीं थी। बाबा के साथ उनके हृदय का अनुबंधन था, इसलिए उनसे विछोह का दुख असहनीय बन गया। बाबा के समाधि ग्रहण का समाचार सुनकर लोग स्तब्ध रह गए और कई बदहवास से मस्जिद की ओर भागे। बाबा की उपस्थिति में सदा खिला रहने वाला मस्जिद का परिवेश उस दिन मर्मांतक उदासी से भरा था और चारों ओर से रोने सुबकने की आवाजें आ रही थीं। मस्जिद में आने वाले लोगों को चुप और शांत रहने की हिदायत दी जा रही थी। बाबा महालसापति की गोद में सिर रखकर निश्चिंत होकर लेटे थे। उन्हें अपने अस्तित्व का कोई बोध नहीं था। उनका समाधि मग्न चेहरा शांत प्रशांत और परमानंद में निमग्न प्रतीत हो रहा था। बाबा की स्थित अचेतन देह को देखकर भक्तों की आंखें बरसने लगीं। अपने परम आत्मीय परम हितैषी देव पुरुष को अकस्मात खो देने का दुख उनके हृदय में कांटे की तरह चुभने लगा। भक्तों को अविरल अश्रुपात करते देख महालसापति भी भावुक हो गए। उन्होंने द्रवित कंठ से भक्तों को सांत्वना दी और समझाया कि बाबा की यह स्थिति समाधि तंद्रा है, देह त्याग नहीं, और वे शीघ्र ही वापस चेतना में आ जाएंगे। लेकिन भक्तों के लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन था और वे बाबा के अनुग्रह आत्मीयता को याद कर लगातार सुबक रहे थे। महालसापति ने आत्मबल से न केवल स्वयं को संभाले रखा, बल्कि वे बाबा की ओर से दी गई लोभावरण के प्रति भी सचेत बने रहे। उन्होंने बाबा के देह की पूरी देखभाल की और उस पर मक्खी तक भी नहीं बैठने दी और ना बाबा के सिर को अपनी गोद से उतार कर नीचे रखा। उन्होंने रात दिन जागकर बाबा के देह की रक्षा की। इधर गांव के सारे महंत, मौलवी और भक्तजन बाबा की दैहिक स्थिति को लेकर दुविधा में थे और परस्पर बहस में उलझ रहे थे। एक ओर बाबा की निष्प्राण देह थी जिसे समाधि बनाकर गाड़ने का विचार सामने आ रहा था, वहीं दूसरी ओर महालसापति जी थे जो बाबा की देह में पुनः चेतना संचार को लेकर आश्वस्त थे और इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अधिकांश धर्म गुरुओं का मानना था कि बाबा का शरीर ठंडा पड़ गया है। हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास
रक्त प्रवाह आदि सभी बंद हैं, इसलिए कब्र खोद कर उन्हें दफना देना चाहिए। अप्पा कुलकर्णी और काशीराम जैसे भक्तों का भी यही मानना था कि बाबा निज धाम में प्रवेश कर गए हैं और अब उनके शरीर को विश्रांति प्रदान कर दी जानी चाहिए। गांव के सरकारी अधिकारी और पुलिस ने भी मस्जिद में आकर बाबा के शरीर का परीक्षण और उनकी देह को विश्रांति देने का आदेश दिया, लेकिन महालसा पति ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि बाबा ने समाधि में प्रविष्ट होने से पूर्व उनसे कहा था कि वे पुनः चेतना में लौटेंगे, इसलिए किसी तरह की जल्दबाजी अनिष्टकारी होगी। महालसा पति का प्रखर विश्वास कई लोगों की समझ से परे था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो महालसा पति के पक्ष में खुलकर खड़े हुए। महालसा पति जी के जीवन की यह सबसे विकट घड़ी थी। वे हर पल परीक्षा दे रहे थे। 2 दिन तक वे बाबा के सिर को अपनी गोद में लिए बैठे रहे और कातर हृदय से उनसे पुनः चेतना में लौट आने की प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थना में एक हार्दिक आह्वान था जो बाबा के प्राण को त्रिलोक में खोजकर पुनः शिरडी की धरती पर भक्तों के बीच लौट आने की व्याकुल साध से भरा था। इसे भक्तों की विहल पुकार कहें या अधूरी अपूर्ण लोक यात्रा को पूर्ण करने की परम आज्ञा कि तीसरे दिन बाबा की समाधि भंग होने के संकेत मिलने लगे। रात में पो फटने से कुछ पहले ही बाबा की देह में कुछ स्पंदन दिखा और धीरे धीरे श्वासोच्छ्वास पुनः प्रारंभ हो गया। वे अपनी चेतना में लौट आए। बोध जगने पर बाबा आंखें मलते हुए इस तरह उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जगे हों। उन्होंने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सामने पड़े सटके को देखकर वे जैसे अपने में लौटे और एक नवा आरंभ के लिए संकल्पित हो गए। बाबा को पुनः चेतन रूप में देखकर महालसा पति जी की आंखें प्रेम और आह्लाद से छलछला आई। वे एक अनुष्ठान आराधना के पूर्ण होने की तोषदायक अनुभूति से भर गए। बाबा की समाधि भंग होने की खबर जैसे ही गांव में फैली तो सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ। हर्ष और कौतूहल के साथ लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए दौड़े। बाबा का नवचेतन रूप आश्चर्यजनक जरूर था, लेकिन सत्य था। ऐसा लग रहा था मानो बाबा किसी अज्ञात यात्रा से लौटकर पुनः अपने धाम पहुंच गए हों। भक्तजन हुल्लस कर बाबा के चरणों में नतशिर होने लगे। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। शिरडी ने अपने खोए खजाने को पुनः प्राप्त कर लिया था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।